नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 26 तारीख है और जो खबरें आ रही हैं, मैं देखिए सीधा पॉइंट पे आना चाहता हूं। जो खबरें आ रही हैं ईरान से, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि एक बार फिर बड़ा हमला हो सकता है और ईरान ने उसकी तैयारी कर ली है। जो सोर्सेज बता रहे हैं, ईरान ने एक बार फिर 500 से ज्यादा खैबर शिकन मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च पैड्स पर तैनात कर दिए हैं। मैं रिपीट करता हूं फिर से, जो सोर्सेज से खबरें हैं, ईरान ने बड़ी संख्या में खैबर शिकन मिसाइल्स, जो कि 500 से ज्यादा नंबर्स में बताई जा रही हैं, उसको लॉन्च पैड पे तैयार कर दिया है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब इस बार हमला हुआ था, 40 दिन की जो जंग हुई उसके पहले शुरुआत में जो हालात थे वो फिर वैसे ही हो चुके हैं और ईरान फिर एक बार अलर्ट मोड में है। आपने देखा जिस तरह से अमेरिकन बेसेस को निशाना बनाया गया, जिस तरह से इजराइल में बड़ा नुकसान हुआ, लगातार मिसाइलें बरसी, अब उसी अंदाज में, उसी पैटर्न में एक बार फिर ईरान ने अपने सारे मिसाइल लॉन्च पैड्स रेडी कर दिए हैं और बड़ी संख्या में मिसाइल्स का मूवमेंट है। जो बीच में वो जो खबर है वो एक अलग है कि सरप्राइज क्या होगा, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया। खुर्रम शहर 5 यानी ईरान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसको लेकर दो तरह की खबरें हैं। एक खबर यह है कि ईरान इसका टेस्ट कर सकता है और अपनी आईसीबीएम को दुनिया के सामने रख सकता है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, यह भी संभव है कि ईरान अभी इसको सामने ना लाए और शायद जंग के दौरान पहली बार इसका सीधा इस्तेमाल किया जाए। दो सोर्सेस हैं, दो तरह की खबरें हैं। अब देखना होगा कि इसमें क्या बात निकल के आती है सामने। लेकिन बड़ी संख्या में खैबर शिकन मिसाइल्स, और ये मिसाइल्स तो जो है वो ईरान में प्रदर्शन के दौरान ईरान की सेना ने सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में दिखाई और उसके बाद लाखों लोग ईरान की सड़कों पर थे और उस बीच में ईरान की सेना इस मिसाइल के साथ जो है वो सड़कों पर उतर आई और जिसके बाद पूरे ईरान में एक बार फिर हैदर हैदर के नारे लगने लगे। देखिए, ये मिसाइल्स को लेकर खबर है। इसके अलावा देखिए आप, दूसरी सबसे अहम बड़ी खबर, बीती रात को इजराइल से बेन गुरियन एयरपोर्ट से 5 अमेरिकन रिफ्यूलिंग टैंकर्स ने जो है उड़ान भरी है। ये प्लेन्स हैं अमेरिका के जो कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर खड़े थे। इन्होंने यहाँ से उड़ान भरी हॉर्मूज की तरफ। और जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं या जो ऐसे जहाज़ हैं जिनमें तैनात होते हैं F-35, F-16, F-18 प्लेन्स, इनमें रिफ्यूलिंग करने के लिए ये टैंकर्स ने उड़ान भरी थी, रिफ्यूलिंग प्लेन्स ने उड़ान भरी थी तेल अवीव से। देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक जो फाइनल तैयारी होती है हमले के पहले की, अब वो मूवमेंट तेजी से दिखाई दे रहे हैं दोनों ही तरफ से, न सिर्फ ईरान की तरफ से बल्कि अमेरिका की तरफ से भी। जो खबरें हैं, बड़ा 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर से जो प्लेन्स टेक ऑफ कर रहे हैं उनका मूवमेंट लगातार अब्राहम लिंकन से होता दिखाई दे रहा है। यानी ये एक प्रकार की ड्रिल है, प्रैक्टिस है, जो कि अमेरिका अक्सर वॉर के पहले करता है और वही फिर से होता दिखाई दे रहा है। इजराइल के जो ड्रोन्स हैं वो बार बार ईरान की टेरिटरी में अंदर एंटर कर रहे हैं और उनको मार गिराया भी जा रहा है। ये सब चीज़ें वैसी ही हो रही हैं जैसे 40 दिन के पहले जंग को लेकर हुई थी। अब देखिए, इसी के साथ कल 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो बड़ा इशारा करती है। देखिए, कल हॉर्मूज में अचानक यूएई के आसपास का जो इलाका है, इस पूरे इलाके में जीपीएस सिस्टम जो होता है, जिसका नेविगेशन में इस्तेमाल होता है, वो पूरी तरह से बंद हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ जो जहाज़ थे, जो जहाज़ खड़े हुए थे अलग अलग देशों के, उन सब के जीपीएस सिग्नल्स गायब हो चुके थे। इसका मतलब ये है, कुछ आप इसको अगर सरल शब्दों में समझें तो ये स्थिति ऐसी है कि समंदर में जहाज खड़ा है और वो रडार से गायब हो चुका है। अब उसके बाद उसके पास खुद कोई जानकारी नहीं है और वो खुद भी रडार से गायब है। बताया जा रहा है कि करीब 50 से 100 शिप्स ऐसे थे जो रडार के सिग्नल से गायब हो चुके थे और जो जीपीएस सिस्टम है वो पूरी तरह से हैक कर लिया गया। अब ये हैक किसने किया? बताया जाता है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ईरान की तरफ से ये बड़ा एक सिग्नल दिया गया कि अगर किसी तरह का अटैक होता है तो ईरान क्या कर सकता है। हालांकि कुछ देर बाद वो सिग्नल्स फिर ऑन हो गए, जीपीएस फिर काम करने लगा, लेकिन ये बड़ा एक हैक माना जा रहा है जो ईरान की तरफ से अंजाम दिया। ये सीधी सीधी वार्निंग है कई देशों को। और अब देखिए, उसी के साथ एक और खबर, जॉन हीली
रक्षा मंत्री हैं ब्रिटेन के। ये दोनों खबरें कल एक साथ आई बड़ी और एक कुछ इशारा भी करती हैं, अब आप समझ जाइए। जॉन हिली हैं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री, ये अपने प्लेन से उड़ते हैं और अचानक इनके प्लेन का जीपीएस सिस्टम जो है वो भी बंद हो जाता है। देखिए जो खबर थी, एन आरएएफ एयरक्राफ्ट, आरएएफ यानी रॉयल एयरफोर्स ब्रिटेन की, एन आरएएफ एयरक्राफ्ट कैरिंग डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हिली रिपोर्टेडली लॉस्ट जीपीएस कैपेबिलिटी व्हाइल फ्लाइंग बैक फ्रॉम एस्टोनिया नियर रशियन टेरिटरी। रूस की टेरिटरी के पास इंग्लैंड के रक्षा मंत्री का प्लेन जैसे ही आता है वो जीपीएस सिस्टम उनका काम करना बंद कर देता है और उसके बाद उनको दूसरे नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके आनन फानन में उस प्लेन को लैंड करवाया गया। वहाँ इंग्लैंड के रक्षा मंत्री का जीपीएस गायब हो गया, हॉर्मूज में जो है वो जहाज़ जो खड़े थे उनसे जीपीएस गायब हो गया। देखिए ये रूस और ईरान, देखिए खबरों में पीछे ये चल रही है, रूस, ईरान और चीन, इन तीनों ने मिलकर एक पुख्ता प्लानिंग कर ली है कैसे मिडिल ईस्ट से अमेरिका को बाहर किया जाए। डील को लेकर क्या करना है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर क्या करना है, किस बात पर बात की जाए, किस पर नहीं की जाए, एक बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस को लेकर भी तीनों देशों के बीच में खासा कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। आप अगर पिछले 2 दिन की बात करें, रूस ने क्या क्या फायर कर दिया यूक्रेन के ऊपर, देखिए ओरेशनिक मिसाइल से हमले किए गए हैं, किंजल मिसाइल बरसा दी गई हैं, कैलिबर मिसाइल बरसा दी गई हैं, जिरकॉन मिसाइलों से हमला हो रहा है, इस्कंदर से हमला हो रहा है। यानी रूस और नेटो के बीच में अब तक का सबसे बड़ा की जंगी हालात पैदा हो गए हैं। ये मामला अब यूक्रेन तक सीमित नहीं है, मामला पहुंच चुका है नेटो वर्सेस रूस, और इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस सब के सब इस बात को लेकर खतरे में दिखाई दे रहे हैं कि अब ये सीधी जंग हो सकती है रूस और नेटो के बीच में। जो बड़ा बदला लिया, ये जिस तरह से लुहांस्क में हमले हुए, एक यूनिवर्सिटी के ऊपर, हॉस्टल के ऊपर, और कई वहाँ पे छात्र मारे गए, उसके बाद ये रूस का अटैक यूक्रेन पर जो हुआ उसमें इन सब मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। और आप देखिए ईरान से क्या खबरें आ रही हैं कि ईरान ने भी अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी है। बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो एक साथ हो रही हैं। आप जब भी देखें कि किसी तरह की कोई बात ईरान की तरफ से होती है, डील कैंसिल होने वाली है, डील में कोई बाधा वाली बात आती है, तो रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हो रहे थे। पिछले 1 महीने से ये खेल चल रहा था और रूस का साफ कहना है कि ये अमेरिका के इशारे पर ये हमले किए जा रहे हैं। इस तरह की बात जो है वो कई बार सामने आ चुकी है। रूस के रक्षा मंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि जो है वो मिडिल ईस्ट को स्टेबल नहीं होने देना चाह रहा है अमेरिका। इस तरह की बयान बार बार रूस की तरफ से आ रहे हैं, वो एक चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इन हालात में अब खबरें ये हैं जो मिडिल ईस्ट से हैं, एक बार फिर जंग की तैयारी है, बड़ी जंग की तैयारी है। पूरी इजराइल की एयरफोर्स जिस समय ट्रंप की तरफ से इशारा मिलेगा हमले को तैयार हो जाएगी और उसका नतीजा होगा ईरान की तरफ से भयानक पलटवार, शायद ऐसा पलटवार जो अब तक देखने को नहीं मिला। यही वजह थी कि कल ईरान के 4 बड़े अधिकारियों ने, मैंने वीडियो बनाया था इसका, 4 बड़े अधिकारियों की तरफ से अलर्ट दिया गया कि अगर हम पर हमला होता है, अहमद वाहिदी साहब IRGC के प्रमुख, वो खुद ये कह रहे हैं कि अगर हमला होगा तो इस बार जो है वो ऐसा जवाब मिलेगा जो इतिहास ने कभी नहीं देखा होगा। देखिए दूसरी अहम बात यह है जो बार बार एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू किसी सूरत में अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता नहीं होने देंगे और इसके लिए नेतन्याहू की तरफ से बड़ी लॉबिंग भी की जा रही है। देखिए मैं आपको कुछ नेताओं के नाम बताता हूँ, ये अमेरिका के हैं, मार्क डुडोविट्स, अगर इनकी बात करें, लिंडसे ग्राहम, टेड क्रूज, ये वो नेता हैं, ये वो बिजनेसमैन हैं जो नहीं चाहते किसी तरह का डील हो ईरान और अमेरिका के बीच। इन सब का बड़ा भारी दबाव है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। आप अगर इनको सर्च करें, मार्क डुडोविट्स, लिंडसे ग्राहम, टेड क्रूज, लिंडसे ग्राहम के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, इनको आप सर्च करें तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे एक बड़ी लॉबी अमेरिका में काम कर रही है जो किसी सूरत में ईरान और अमेरिका के बीच डील नहीं होने देगी। ये वो लॉबी है जो इजराइल को सपोर्ट करती है, जो नेतन्याहू को सपोर्ट करती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक बार फिर हालात जंग के लिए तैयार हैं और सिर्फ एक इशारे के बाद हो सकता है हज का इंतजार किया जाए खत्म होने का, और हो सकता है बीच में भी हमला हो जाए। इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।